नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, हमारे पठन अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज हम कार्यपत्रिका की क्रम संख्या नंबर 22 पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि दिनांक 11/2/2022 की है। ठीक है, सप्ताह हमारा चौथा चल रहा है और थीम है माई कंट्री, यानी कि मेरा देश। आज हम हमारी नदियों पर चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो जानते हैं हमारी नदियों के बारे में। नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत हैं। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल, कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे दी गई तालिका में दी गई है और तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, हमने जाना है अपनी नदियों के बारे में। ठीक है, नदियाँ क्या क्या है कि नदियाँ जो है हमें स्वच्छ जल देती हैं। ठीक है, और नदियों के आसपास जो है बहुत सारे वनस्पति भी रहती हैं, जीव जंतु भी रहते हैं। इसके साथ साथ आजकल तो क्या होने लगा है, नदियों में बहुत सारे खेल भी खेले जाते हैं, जैसे कि सी वॉलीबॉल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें हमें नदी का नाम दिया है, उसकी लंबाई दी है किलोमीटर में। ठीक है, और उसके बारे में कुछ एक बात बताई गई है, उसकी विशेषता बताई गई है। तो देखते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है बच्चों। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1464 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी, इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल और हमारा शहर दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। और जो हमारा शहर दिल्ली है, जहाँ हम रहते हैं, वो किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे। साथ में विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा क्या है? ताजमहल, वो भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नर्मदा नदी को। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कावेरी नदी, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है महानदी, महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा की सीमाओं को निर्धारित करती है। ये पूर्व में पूर्वी जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है और ओडिशा की सीमाओं को निर्धारित करती है। उसके बाद आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर और इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया है। ठीक है, जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। और इसमें देश का सबसे लंबा पुल कौन सा पुल है? ढोला सादिया पुल, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों को आपस में जोड़ता है। उसके बाद है हमारी ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। जो सिल्क सिटी है, ठीक है, सूरत, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम आगे इन क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा? महानदी और ताप्ती नदी या गोदावरी और यमुना नदी? अब आपको इनको दोनों को ऐड करके देखना है। ठीक है, महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई है 890 और उसके बाद है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी की लंबाई है 724। इन दोनों को एडिशन 1614 आएगा, 1614। उसके बाद है कौन सी नदी है? ताप्ती नदी या गोदावरी और यमुना नदी? गोदावरी और यमुना नदी की कितनी है? 1464 और 1376। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास गोदावरी और यमुना नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद है गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है? तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 और यमुना नदी की है 1376। तो कुल कितनी लंबी है? 1149। कितनी लंबी है? 1149 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, माइनस करके आप पूरा लिखेंगे इसको। ब्रह्मपुत्र नदी नर्मदा नदी से कितनी लंबी है? ठीक है, कितना अंतर है इन दोनों की लंबाई में? तो दोनों की लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916 किलोमीटर और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना है? 396 किलोमीटर। आप दोनों को माइनस करके लिखेंगे। कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है? तो कौन सी नदी है? कावेरी नदी से। देखिए एग्जैक्ट 90 किलोमीटर लंबी कौन सी है? महानदी। तो आप लिखेंगे महानदी गोदावरी नदी से 90 किलोमीटर अधिक लंबी है। ठीक है,
अभिभावकों के लिए सुझाव, नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की आवश्यकता तथा उसके विभिन्न तरीकों के विषय में बच्चों से बातचीत कीजिए। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतल आदि नदियों में या उनके किनारे में ना फेंके। तो बच्चों, नदियाँ प्रदूषित भी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम उनमें प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक देते हैं, बोतल आदि फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें नदियों को प्रदूषण मुक्त करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यमुना नदी को देख सकते हैं, ठीक है। वो कितनी ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, क्योंकि आप दिल्ली में ही रहते हो और दिल्ली में ही यमुना नदी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। तो हमें इनको नदियों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जाना है। आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।